नोआमुंडी के लिपुंगा गांव में 72 वर्षीय सरगिया बालमुचू और 65 वर्षीय पत्नी मुक्ता बालमुचू का शव आंगन की खटिया पर खून से लथपथ मिला, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। प्राथमिक जांच में पता चला कि गांव में पहले से डाइन बिसाही को लेकर विवाद चल रहा था और पंचायत ने दंपति पर जुर्माना भी लगाया था। आशंका है कि जुर्माना ना भरने और पुराने विवाद के कारण उनकी हत्या की गई हो। पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू कर दी है और ग्रामीणों से पूछताछ जारी है। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी की शिकायत पर एमपी एमएलए की विशेष अदालत में चल रहे समन अवमानना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई रोक को खत्म कर दिया है, जबकि राज्य सरकार ने राहत बढ़ाने की मांग की थी। निचली अदालत ने सीएम को व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश दिया था, जिसे चुनौती देते हुए सीएम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने सरकार की दलील खारिज कर दी और अब मामला फिर निचली अदालत में आगे बढ़ेगा। देवघर के मोहनपुर थाना कांड को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने फिर समय मांगा, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ किसी भी तरह की कोएर्सिव कार्रवाई नहीं की जाएगी और ये अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें दुबे ने एक युवक को मवेशी तस्कर बताते हुए पुलिस को सौंपा था, जिस पर विवाद हुआ था। बस्तर में नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा के आंध्र प्रदेश पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सारंडा क्षेत्र में सक्रिय आंध्र और छत्तीसगढ़ के नक्सलियों का नेटवर्क कमजोर पड़ा है। खुफिया रिपोर्टों में आशंका थी कि हिडमा के लोग सुंदरगढ़ होकर सारंडा में घुस रहे थे, जिससे सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ी थी। केंद्र और राज्य सरकारें 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रही हैं और हिडमा की मौत से अभियान को बढ़त मिली है। झारखंड पुलिस और अर्धसैनिक बल सारंडा में भारी नक्सलियों की गतिविधियों पर निगरानी और सर्च ऑपरेशन तेज कर चुके हैं। जेल में बंद पूर्व आईएएस विनय चौबे के खिलाफ एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का नया मामला दर्ज किया है, जिसमें उनकी पत्नी, ससुराल पक्ष के सदस्य और करीबी सहयोगी भी आरोपी बनाए गए हैं। जांच में पाया गया कि चौबे ने 2.20 करोड़ की वैध आय के मुकाबले 3.47 करोड़ खर्च किए और कमीशन से हुई आय का निवेश सहयोगी विनय सिंह की कंपनियों में किया। घरेलू खर्च भी बेहद कम पाया गया, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका और मजबूत हुई। चौबे को एसीबी रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर चुकी है और वित्तीय लेन देन के कई साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि 8 सप्ताह में सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और उसके बाद 45 दिनों में पूरे चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। ओबीसी सूची, आरक्षण डेटा और जनसंख्या संबंधी सभी दस्तावेज राज्य सरकार पहले ही आयोग को दे चुकी है, इसलिए किसी तरह की बाधा नहीं है। सुनवाई में मुख्य सचिव ने अवमानना मामले में बिना शर्त माफी भी मांगी। झारखंड के 48 निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनावों में भारी देरी हुई है और अब अदालत ने 30 मार्च को अगली सुनवाई तय की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर जारी आंकड़ों में सामने आया कि झारखंड में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, जबकि 2025 में अब तक 1369 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं। सिर्फ रांची में ही इस साल 144 दुष्कर्म और 163 किडनैपिंग के केस सामने आए हैं। महिलाओं की शिकायत प्रणाली भी कमजोर है, वन स्टॉप सेंटरों पर भारी बोझ है और राज्य महिला आयोग 5 साल से अध्यक्ष विहीन है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल हिंसा, साइबर स्टॉकिंग और डीप फेक जैसे नए खतरे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। विवाह सीजन में तेज डीजे साउंड से बढ़ती शिकायतों के बाद दुमका प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए कि रात 10 बजे के बाद डीजे, साउंड सिस्टम या लाउड म्यूजिक किसी भी हालत में नहीं बजेगा। एसडीओ कौशल कुमार की अध्यक्षता में डीजे संचालकों और विवाह भवन मालिकों के साथ बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि उल्लंघन पर डीजे और वाहन जब्त होंगे और आयोजक व दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। डीजे बुकिंग के समय भी ग्राहकों को नियम बताना अनिवार्य किया गया है। नहीं मानने पर बुकिंग से मना करने के निर्देश हैं। अड़की थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी माने जा रहे 24 वर्षीय युवक की आधी रात को कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। युवक फुटबॉल मैच देखकर लौटकर घर में सो रहा था जब आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया।
ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अवैध संबंध का शक ही हत्या की वजह बताया गया है। रांची के अरगोड़ा चौक स्थित लिकर बार में किन्नर के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला तूल पकड़ने के बाद किन्नर समुदाय ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की। सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट हुआ कि विवाद की शुरुआत एक ग्राहक ने की थी, जिसके बाद मारपीट बढ़ी। उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त निरीक्षण कर लाइसेंस, सुरक्षा व्यवस्था और माइक्रो ब्रूअरी सेक्शन की जांच की तथा स्टोर रूम को सील कर दिया। बार मालिक ने इसे ग्राहकों का विवाद बताया, जबकि किन्नर समुदाय ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। नगड़ी थाना क्षेत्र में 24 नवंबर की देर रात शादी के बीच सुमित सोनी को अगवा कर परिवार से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। सूचना मिलते ही टेक्निकल सेल ने मोबाइल ट्रेस कर बिहार बॉर्डर के पास छापेमारी कर 4 आरोपियों नारायण कुमार, सोनू कुमार विश्वकर्मा, सुमित कुमार और हर्ष कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, एक सफेद स्विफ्ट डिजायर BR01 FS 8738 व 2 के पास नशीली दवाइयां बरामद हुईं और प्रारंभिक जांच में कर्ज न चुका पाने का मामला सामने आया। डीएसपी अरविंद कुमार ने घटना स्थल व गिरफ्तारी की पुष्टि की है और आगे की जांच जारी है। मेदिनीनगर के छेछानी टोला में बच्चे की कनपटी पर पिस्तौल रखकर लूट करने वाले 4 सदस्यों में से 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। मास्टरमाइंड विशाल कुमार पीड़ित के घर में किराएदार के रूप में रहता था और उसी ने साथियों के साथ लूट की योजना बनाई। राजकुमार पर आधा दर्जन बड़े मामले दर्ज हैं, जबकि सचिन और विशाल भी केस में शामिल पाए गए। पुलिस ने सभी सोने के जेवरात बरामद कर चेतावनी दी कि किराएदार सत्यापन में लापरवाही कई अपराधों की जड़ बन रही है। लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए पाकुड़ पुलिस ने एक बड़े इंटरस्टेट गिरोह को पकड़ा और छापेमारी में 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। गिरफ्तार लतीफ अंसारी, अब्दुल सुभान और रमजान अंसारी कई जिलों में सक्रिय थे और रमजान पर शमशेरगंज, पश्चिम बंगाल में भी मामला दर्ज है। स्पेशल टीम ने तकनीकी सुरागों के आधार पर नगर, लिट्टीपाड़ा और अमड़ापाड़ा क्षेत्र में दबिश दी और पूरे गिरोह को पकड़ लिया। एसपी ने कहा कि गैंग लंबे समय से सीमावर्ती इलाकों में चोरी कर मोटरसाइकिलों की सप्लाई कर रहा था। धनबाद जिले में 2024-25 की ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप राशि अब तक जारी नहीं हुई, जिससे 26,000 छात्र छात्राएं फीस, हॉस्टल और परीक्षा फॉर्म के भुगतान में भारी संकट का सामना कर रहे हैं। कई छात्रों ने बताया कि 1 साल से राशि रुकी होने के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। खासकर मेडिकल और प्रोफेशनल कोर्स वाले छात्रों पर सबसे बड़ा असर पड़ा है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकार से आवंटन ना आने के कारण राशि अटकी है और मिलते ही भुगतान शुरू होगा। दूसरी ओर SC/ST छात्रों को राशि पहले ही दी जा चुकी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। भारत और साउथ अफ्रीका के वनडे मैच को लेकर खिलाड़ियों का आगमन शुरू हो गया है और ट्रैफिक पुलिस ने एयरपोर्ट से होटल रेडिसन ब्लू तक विशेष कारकेड व सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। रोहित शर्मा और विराट कोहली बुधवार को आएंगे, जबकि अधिकांश खिलाड़ी 27 नवंबर को पहुंचेंगे। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने रूट पर जवानों की तैनाती की पुष्टि की और स्टेडियम तक अभ्यास के दौरान भी भारी सुरक्षा रहने की जानकारी दी। 28-29 नवंबर को दोनों टीमें JSCA स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी, जिसके लिए अलग से रूट मैनेजमेंट बनाया गया है। जामताड़ा में BLO को घर में बंद करने वाले बयान पर घिरे मंत्री इरफान अंसारी ने सफाई दी कि उनका बयान असली BLO के लिए नहीं बल्कि नकली BLO बनकर पैसे वसूलने वाले ठगों के खिलाफ था। बीजेपी ने दावा किया था कि ये बयान SIR प्रक्रिया में बाधा डालने वाला है, जबकि कांग्रेस ने मंत्री के पक्ष में कहा कि SIR लोकतंत्र पर हमला है, इसलिए लोगों में आक्रोश है। विवाद के बीच मंत्री ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और भाजपा इरफान फोबिया से ग्रसित है। मामला राजनीतिक रूप से और गर्मा गया है। गोला प्रखंड के लुकैयाटांड में शहादत दिवस के लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और कई विधायक शामिल होंगे। प्रशासन ने स्थल पर पंडाल, हेलीपैड, सुरक्षा और पार्किंग की तैयारियां तेज कर दी हैं।
डीसी फैज अक अहमद और एसपी अजय कुमार ने स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सोबरन सोरेन, जो शिक्षा कर्म और महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई के लिए जानी जाते हैं, कि 1957 में महाजनों ने हत्या कर दी थी। हर वर्ष की तरह इस बार भी हजारों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल द्वारा शुरू किया गया सामूहिक विवाह उत्सव इस बार रामगढ़ के सिद्धू कान्हू मैदान में आयोजित होगा, जहां 101 बेटियां एक साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधेंगी। मैदान को भव्य तरीके से सजाया जाएगा और कोलकाता के आचार्य राघव पंडित म्यूजिकल फेरों के साथ शादी की रस्में करवाएंगे। सांसद का कहना है कि सेवा निरंतर चलने वाला कार्य है और ये कार्यक्रम सामाजिक सहयोग की मिसाल कायम करेगा। आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय परिवारों को प्राथमिकता देते हुए रजिस्ट्रेशन जारी है। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने सीटी स्कैन और एक्सरे सेंटर का उद्घाटन करते हुए अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए 5 हॉस्पिटल मैनेजर तैनात करने का निर्देश दिया। जन औषधि केंद्र में दवाएं न मिलने, स्टाफ द्वारा स्टॉक जानकारी न देने और मरीजों के लिए कुर्सियों की कमी जैसी कमियां पाई गईं। रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा शो कॉज जवाब में की गई गड़बड़ी पर भी प्रबंधन सख्त हो गया और दोनों डॉक्टरों को अनुपस्थित माना गया है। महुआ डांड प्रखंड में एफपीओ की मदद से 2000 एकड़ में जीरा फूल धान की खेती शुरू की गई है, जो अब कटाई के लिए तैयार है। इस सुगंधित और महंगे चावल की पैदावार 7-8 क्विंटल प्रति एकड़ होने की संभावना है। किसान इसे बेहद लाभकारी मान रहे हैं और इसकी खुशबू और क्वालिटी के कारण ये बाजार में लगभग 200 रुपए प्रति किलो बिकता है। डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने बताया कि जीआई टैग की प्रक्रिया शुरू होगी और लातेहार ब्रांड के नाम से इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए महुआ डांड में प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जा रहा है। चक्रधरपुर एसडीओ श्रुति राज ने बिरसाटोली स्थित लाडो डायग्नोसिस लैब पर छापेमारी कर उसे सील कर दिया। लैब टेक्नीशियन अजित प्रसाद द्वारा अवैध परीक्षण, वसूली और बिना मान्यता दवाइयां देने की शिकायतें पहले भी थीं। मौके से कागजात, सैंपल व जांच किट जब्त कर लिए गए हैं। एसडीओ ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अन्य अवैध क्लिनिकों की जांच के निर्देश दिए और स्वास्थ्य प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। भुइयांडी लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी तक 3.695 किलोमीटर लंबी परियोजना, पहुंच पथ 3.453 किलोमीटर, पुल 242 मीटर को 2024-25 के एसपीडी के तहत स्वीकृति मिली। विधायक पूर्णिमा साहू ने देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अगले 10 दिनों में विधिवत शुभारंभ का आश्वासन मांगा और पथ निर्माण विभाग को काम तेज करने का निर्देश दिया। परियोजना पूरा होने पर भारी वाहनों के वैकल्पिक मार्ग से शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा। रेड़वा पंचायत के जंगल में पेड़ पर लटके जोड़े की हालत से अनुमान है कि ये घटना 1 सप्ताह या उससे अधिक पुरानी है। दोनों शव आपस में लिपटे पाए गए हैं और चेहरे सड़ने के कारण पहचान कठिन है। पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शव सदर अस्पताल भेज दिए हैं तथा जांच जारी है। स्थानीय स्तर पर दहशत फैल गई है और संभवतः प्रेम संबंध व सामूहिक आत्महत्या की बारीकी से छानबीन की जा रही है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर नगर परिषद ने सिसई रोड के किनारे बढ़ी टहनियों व झाड़ियों की कटाई कर यातायात प्रवाह व रात्रि दृश्यता में सुधार कर दिया। जिम्मेदार पदाधिकारियों ने कहा कि इससे ट्रैफिक जैम घटेगा, दर्शनीयता बढ़ेगी और बड़े वाहनों के लिए मार्ग सहज होगा। साथ ही आगे भी सड़क सुरक्षा के अनुरूप रखरखाव जारी रहेगा। उपायुक्त निर्देश पर चलाए गए अभियान में बाजारों और रिटेल दुकानों की पैकिंग, एक्सपायरी, भंडारण व लाइसेंस की जांच की गई। कई जगह अनियमितताएं पाई गई। कुछ खाद्य पदार्थ नष्ट कर दिए गए और दुकानदारों को चेतावनी दी गई, जबकि कोटपा उल्लंघन पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने नागरिकों से मिलावट या नाबालिगों को तंबाकू बिक्री की सूचना देने की अपील की।
रंका रमकंडा रोड हादसे में अनिल राम 20 और राजू राम 22 के परिजनों से मिलकर पूर्व मंत्री ठाकुर ने प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप से 2.5 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता करवाई। ठाकुर ने दुर्घटना नियंत्रण और सड़क सुरक्षा पर संबंधित विभागों को सख्त कदम उठाने का निर्देश देने का आश्वासन दिया और स्थानीय प्रशासन व परिजनों को संरक्षण व लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया। लातेहार के मिलन समारोह में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला कर भ्रष्टाचार व माफिया के बढ़ते प्रभाव का आरोप लगाया और छात्रों युवाओं से नया झारखंड बनाने की लड़ाई के लिए जागरण बुलाया। समारोह में कई कार्यकर्ता शामिल हुए और स्थानीय नेताओं ने सदस्यता तथा संगठन विस्तार की घोषणाएं की। कल्याण नगर बस्ती में कुछ परिवारों के कनेक्शन वैध थे, पर कुछ आवेदन लंबित होने पर पानी काटने का कदम उठने पर स्थानीय विरोध भड़क गया। विधायक पूर्णिमा साहू के प्रतिनिधि गुंजन यादव के मध्यस्थ होने पर निर्णय लिया गया कि 25 दिसंबर तक किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और एसएपी नंबर की समस्या सुलझाने हेतु विशेष काउंटर व कैंप लगाए जाएंगे ताकि गरीबों को वैध कनेक्शन दिलवाया जा सके। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने डॉक्टर राज रतन सहाय के हिंदी अनुवादित संस्करण का लोकार्पण करते हुए उरांव परंपरा, सांस्कृतिक व सामाजिक संरचना की महत्ता और शोध आधारित साहित्य के प्रसार पर जोर दिया। समारोह में कई गणमान्य, विद्वान और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहे और राज्यपाल ने जनजातीय गौरव व सांस्कृतिक संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। नगड़ी थाना क्षेत्र में शादी समारोह के बीच दुल्हन के भाई सुमित सोनी का अपहरण कर अपराधियों ने परिवार से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन रांची पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से युवक को बिहार बॉर्डर से सकुशल छुड़ा लिया। अपहरण की योजना शादी के शोरगुल के बीच बनाई गई थी और चारों आरोपी नारायण, सोनू, सुमित और हर्ष आरा के रहने वाले हैं। इनके पास से स्विफ्ट डिजायर कार और नशे की दवाइयां बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि किडनैपिंग की वजह कर्ज विवाद से जुड़ी थी और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।